ओम गणेशाय नमः। आज बात करते हैं सूर्य की। आज रविवार है तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 14th ऑफ मार्च को, एक माह के लिए 14th ऑफ मार्च टू 14th ऑफ अप्रैल ये सूर्य रहेंगे मीन राशि में। अभी सूर्य की संक्रांति, ये जो संक्रांति वर्ड है ना, ये सूर्य जब चेंज करते हैं अपनी राशि उसको कहते हैं हम सूर्य संक्रांति या संक्रांति। तो वो चेंज हो रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। इसमें एक चीज हो रही है कि 16th ऑफ मार्च से लेके और 31st ऑफ मार्च तक बुध भी इनके साथ होंगे और वो बुध नीच राशि पे होंगे। और तीसरी चीज जो सूर्य के साथ चल रही है अभी भी है, वो है कि बृहस्पति भी वहीं है। देखिए, सूर्य बृहस्पति की ही राशि पे जा रहे हैं, मीन राशि बृहस्पति की होती है, वहीं जा रहे हैं। वहां बृहस्पति जी हैं पहले से और 16th ऑफ मार्च से बुध भी आ जाएंगे। तो ये तीन प्लैनेट की युति चलेगी 16th ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सूर्यदेव को सुबह सुबह जल चढ़ाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो उपाय है वो यही है, सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट। सबसे पहले क्या है, राशि किससे बनती है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा की राशि से थर्ड हाउस, मतलब जैसे मकर राशि से थर्ड हाउस होता है वो मीन। तो थर्ड हाउस में सूर्य वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन माने जाते हैं। उसके बाद में 11th हाउस, 11th हाउस किसका है? वृषभ राशि वालों का, क्योंकि वृषभ राशि के पीछे है तो वो मीन राशि उनका 11th हाउस होता है। तो थर्ड 11th दे आर द टेकन एज द बेस्ट। कुछ हद तक वो होता है 6th हाउस, पर वहां पर एलिमेंट ऑफ हेल्थ विल बी कंसिडर्ड, बट अदरवाइज दैट इज द बेस्ट पोजीशन। तो वो किस राशि के लिए है? तुला राशि के। और उससे थोड़ा कम अगर अपन ले तो वो होता है 10th हाउस। 10th हाउस में भी हम सूर्य को ठीक मानते हैं। हाउस ऑफ जॉब, करियर और बिजनेस होता है। तो वो किसका है? वो है मिथुन राशि वालों के लिए। तो ये जो 3rd, 6th, 11th बेस्ट पोजीशंस हैं जिसमें सूर्य माना जाता है, तो उनके तो सबके फेवरेबल हो गया। अब सूर्य सबसे खराब किस में माना जाता है? वही राशि से वापस आइए, वो 4th हाउस जो कि धनु राशि के लिए, 6th हाउस उसमें मैंने कहा है एलिमेंट ऑफ हेल्थ विल बी कंसिडर्ड, वो नेगेटिविटी आती है वहां, तो वो तुला राशि के थोड़ा सा। उसके बाद में 8th हाउस वो सिंह राशि के 8th हाउस है। और फिर वो 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस में सूर्य हो तो वो भी खराब माना जाता है। तो वो किसके है? मेष राशि के। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ मेष, अब वापस जा रहा हूं उधर से, मेष, सिंह, धनु और एक पोर्शन में तुला, इनके ये कमजोर होंगे। अब शुरू करते हैं कि देखिए सूर्य किस बात के लिए। सूर्य मेरे हर महीने का मैं सूर्य जब भी राशि बदलते हैं मैं डालता हूँ वीडियो। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। आप मेरी डॉटर के उस पर भी देख सकते हैं, तुषार चारण, उनका है अबेंडेंस एंड ग्रेस, उन सब पे मिलता है। तो एवरी मंथ यू गेट द सूर्य का राशि परिवर्तन।
तो एक तो उसके अंदर जो उपाय हैं वो सब वहां मिल जाएंगे। एक सूर्य किस बात के लिए वो भी मिल जाएंगे। फिर भी ब्रीफ बता देता हूं, सूर्य का इंडिविजुअल सूर्य प्लेनेट की वो भी मैंने उस पर वीडियो पे डाल रखा है। और अभी लास्ट वीक मतलब लास्ट संडे को ही मैंने एक डाला है, संकेतों से पहचाने कि सूर्य के उपाय आपको करने के नहीं करने। उसमें तो मैंने बहुत डिटेलिंग की है, हर प्लेनेट की डाली है मैंने। लास्ट संडे को सूर्य की, फिर मंडे को चंद्रमा, यूं करते करते कल रात को सैटरडे शनि की भी डाल दी है मैंने। अब राहु केतु बचे वो डालेंगे, तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट फॉर द सन इज मेंट फॉर। तो यहां पर 3 चीजें सुन लीजिए। फर्स्ट इज आरोग्यता, हेल्दीनेस। आपको ये बता दूं कि अगर कोई क्रॉनिकली बीमार है तो उसका निश्चित रूप से सूर्य जन्म कुंडली के अंदर खराब होगा, निश्चित रूप से। तो वो हेल्दीनेस के लिए है। दूसरा है, जितने भी पद की बात करें, सत्ता की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आपके प्रोफाइल की बात करें, वो सब चीजें सूर्य से जुड़ी हुई है। जो सस्पेंड होते हैं, जो केसेस में फंस जाते हैं, जो ट्रैप हो जाते हैं, उन सब में ये सूर्य की इंसल्ट होती है ना, तो वो पद स्थापना, नेम फेम है एक तरफ सूर्य के, तो वो अगर नेगेटिव होगा तो क्या देगा, तो वो भी सूर्य से जुड़े हुए हैं। तीसरा वो है कि वैवाहिक जीवन, सूर्य देव, सूर्य ग्रह, सूर्य भगवान यथार्थ में है हमारे सामने, हम दर्शन कर सकते हैं। एक ही तो देवता है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। पंचदेवों की पूजा होनी चाहिए डेली। गणेश जी, माता पार्वती मतलब देवी दुर्गा, महादेव विष्णु जी और सूर्य देव। उसके अलावा आप करें, बट ये पंचदेव की पूजा बिना आपकी डेली की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। जरूर करिएगा, 10-15 मिनट लगते हैं, छोटे छोटे से उपाय कर लीजिए। चलिए अब अपन क्या, तो वो तीसरी चीज है वैवाहिक जीवन। सूर्य देव ने भी सफर किया था, पूरी स्टोरी है, वो मेरे YouTube चैनल पे पढ़िए, आप वहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए। पर हल्का सा यहाँ बता देता हूँ कि ही हैड ए डिफिकल्ट मैरिड लाइफ। उनकी पत्नी उनको छोड़ गई थी, फिर जो दूसरी छाया, उनसे ये शनिदेव पैदा हुए। तो इसलिए सूर्य अगर कहीं उन घरों में जुड़ जाते हैं, या जब सूर्य, अभी मैं बताऊंगा कई राशियों के कि उनके उसमें, तो उनकी वैवाहिक जीवन भी प्रॉब्लम में आ सकता है। जो फोर्स्ड सेपरेशन या सेपरेशन या आपस में मनमुटाव वाली पोजीशन, जिससे कि ये ऐसा सोचा जाए, वो उसमें मेन एलिमेंट एक सूर्य का भी होता है। तो चलिए अब ये हो गया बहुत। अब अपन आ जाते हैं सीधा मेष राशि पे। मेष राशि के ये 12th हाउस में आएंगे। मीन राशि में जब सूर्य आ रहे हैं 12th हाउस में आएंगे। और मैंने अभी आपसे कहा है कि 3 ग्रहों की युति है। उसमें वैसे तो सूर्य के जो भी साथ होता है ग्रह, वो अस्त हो जाता है। आप देखिए अभी ये जो मीन मल मास कह लें, खर मास कह लें, जब भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यही बताऊंगा मैं, जब भी सूर्य गुरु की राशि पे आते हैं, जैसे धनु राशि गुरु की है, मीन राशि गुरु की है, और जब गुरु सूर्य की राशि पे आते हैं, जैसे सिंह राशि है सूर्य की, उस पे जब गुरु आते हैं, सिंहस्थ गुरु, बहुत बड़ा कुंभ होता है उस समय, पूरे साल भर के लिए कुछ एरियाज में, गोदावरी और उधर की बात छोड़िए, बट कुछ एरियाज में सब शुभ काम बंद हो जाते हैं। अभी भी ये 1 महीना जो खरमास शुरू हो रहा है 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, उसमें सब बंद शुभ काम, चाहे मकान की बात करो, चाहे दुकान की बात करो, चाहे शादी की बात करो, चाहे और कुछ बात करो, तो ये भी प्रभाव है। तो सूर्य और गुरु और बुध साथ है। बुध ये नीच राशि पे है, गुरु स्व राशि पे है। तो अब यहां क्या फर्क पड़ेगा कि जिनकी भी नेगेटिविटी की बात करूंगा मैं, सूर्य की कुछ बात करूंगा, उन सब के
ब्रेन वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या? डिप्रेशन में जा सकते हैं, मानसिक अवसाद में जा सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में गुरु हैं तो उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब तीसरी चीज जो कि सूर्य के ऊपर से ला रहा हूं, वो 3 चीजें हैं उसमें। हेल्थ में जैसे वहां पर हेल्दीनेस, सूर्य मेनली आईसाइट के लिए, हार्ट के लिए है, ये सब है। बट यू सी एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द सन। मैंने अभी कहा है कि सारे के सारे प्लैनेट्स उनके साथ आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो देखिए गुरु का डाइजेशन, अरे भाई सूर्य की अगर रेज नहीं मिलेगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा? बुध तो नीच के हैं, सूर्य बुध और सूर्य का एक योग बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस, बुध आदित्य योग। पर वो बुध आदित्य योग का इस बार वैल्यू नहीं है क्योंकि बुध तो नीच के चलेंगे उसमें। तो इसलिए उनका मेष राशि वाला, वापस शुरू करते हैं। उनके लॉसेज हो सकते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। जो 12th हाउस है वो आईज को भी कंट्रोल करती है, आईसाइट के लिए देखें। और ये बेडरूम प्लेजर वाला भी है, शयन कक्ष सुख। तो उनके रिलेशनशिप, उनके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, उनमें भी दिक्कत आ सकती है। और उनको सब उपाय करने हैं, सारे उपाय करने हैं। धन चाहिए, तन चाहिए और मन, मतलब कंफर्ट चाहिए रिलेशनशिप में। तो उनको ये सब उपाय करने पड़ेंगे। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये तीनों ग्रह, सूर्य की बात हो रही है, 11th हाउस में आएंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। वृषभ राशि के सब अच्छा है। पर एक बात बता दूं कि मैं जितना जोर से बोला हूं, सब अच्छा है। हाउस ऑफ प्रॉफिट में है, उनके धन की बात करें, उनके प्रोफाइल की बात करें, उनकी जॉब की बात करें, हर चीज में अच्छा है। पर बुध नीच का है वहां पर। तो एक चीज तो उनको भी हल्की सी रह सकती है, वो है प्रेशर। मतलब उनको थोड़ा सा दे, और मतलब शी और ही में फील लो, मूड वाइज बात करूं तो थोड़ा सा वो लो फील कर सकते हैं। अदरवाइज वंडरफुल। उनको एक सूर्य को जल चढ़ा लें बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में भी ठीक है। उनके जॉब की बात करें, जितना भी कैरियर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें बात करें, वो सब अच्छा है। उनका सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, सामने प्रॉपर्टी और मदर का घर है तो मदर की हेल्थ के लिए दे शुड लुक फॉर। अदरवाइज सब ठीक है, उनको फायदा ही फायदा है। तो जितनी भी चीजें मैंने सूर्य से कही है उन सब में फायदा है और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, सबके लिए एक चीज तो जरूरी है, अभी बता भी चुका हूं, पंचदेवों पूजा। तो सूर्य देव की मेन पूजा क्या है? मेन पूजा तो उनको जल चढ़ाने की बात है। तो वो जल चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए, अच्छे से चढ़ाइए। तो अब आइए उसके बाद में आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के ये 9th हाउस में आएंगे, 8th हाउस से बाहर आए। तो 9th हाउस में भाग्य भवन है। उनको थोड़ा सा एक जगह दिक्कत हो सकती है कि वही मैंने आपको कहा ना, लो फील करने वाली। तो हेल्थ वाइज हल्का सा हो सकता है। अदरवाइज कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा है। अगर वो यंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए पढ़ाई की भी अच्छी बात हो सकती है। उनके फादर की बहुत अच्छी तरक्की और प्रेस्टिजियस पोस्ट या कोई फायदा हो सकता है। इस तरीके से कर्क राशि वालों के लिए, उनके लिए भी इतना ही है कि जो बेसिक्स हैं वो तो उपाय अपने को वैसे भी करने चाहिए, तो वो करें। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के वो पहुंचेंगे 8th हाउस में। तो 8th हाउस में तो अब सब तो उनको उपाय करने हैं। उनको सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना है, फिर मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसका ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति साथ है तो धन का भी ध्यान रखना है। जैसे फोकस के कितना खर्चा करना है, प्लान करें वो। उसके बाद में आता है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का भी कंट्रोलर होता है, कुछ पोर्शन वो कंट्रोल करता है 8th हाउस।
तो वो ध्यान रखें, वो ध्यान रखें। और यहाँ पर उनको एक चीज़ ज़रूर चेक करके रखनी चाहिए, और वो है उनका मेंटल लेवल। अगर वो बिल्कुल डिप्रेसिव टाइप हो रहे हैं या लो जा रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उतने ही उपाय बढ़ाते चले जाइए, उतने ही उपाय बढ़ाते चले जाइए। उसके बाद में आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि की 7th हाउस में जाएगा। उनकी जॉब की बात करें, नेम फेम की बात करें, अर्निंग की बात करें, प्रोफाइल की बात करें, सब में बढ़िया है। अब एक चीज़ वहाँ गड़बड़ है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनर, और मैंने कहा है सूर्य किस बात के लिए, और नीच का बुध और है साथ में। तो इसलिए उनको अपने जो रिलेशनशिप हैं, हस्बैंड वाइफ, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, एंड इफ इन केस इफ दे आर प्लानिंग फॉर हैविंग ए चाइल्ड, तो उस समय ये सारे के सारे उपाय करने हैं उनको। एक ही पॉइंट के लिए सारे उपाय करने हैं, और वो है उनकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, उसको अच्छा करने के लिए। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि के 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में कुछ नहीं, सब बढ़िया है, बट यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, साथ में वहाँ गुरु भी है, नीच का बुध भी है, और सूर्य तो है ही। एक एलिमेंट तो सूर्य के साथ में भी है हेल्थ का, और ये दोनों ग्रहों के साथ तो बहुत ज़्यादा है। तो तुला राशि वालों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, दे शुड फोकस, दे शुड केयर अबाउट देयर हेल्थ। बाकी उनके सब अच्छा होगा। उनके अभी जितने भी काम रुके हुए हैं वो सब सूर्य सारे ग्रहों को डमी करके और सारे सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के वो 4th हाउस से निकल के 5th में आ रहे हैं, तो वहाँ भी सब अच्छा है। आउटपुट की, परफॉर्मेंस की, रेटिंग की, ये सब चीज़ें उनके भी अच्छी होगी, बट वहाँ से एक दृष्टि के कारण उनको थोड़ा सा हेल्थ वाइज और उनको रिलेशनशिप वाइज वो ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी जैसे जॉब की बात करें, ये वो सब बढ़िया है। हेल्थ का भी कोई विशेष इश्यू नहीं आएगा, बट हल्का सा आ सकता है, पर मेन रिलेशनशिप में आ सकता है। और सूर्य एक चीज़ के लिए और होता है, उनके बॉसेस भी उनसे नाखुश हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट्स नहीं, आई एम सेइंग आइदर द कलीग और द बॉसेस। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के 4th हाउस में, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी, मदर की बात करें, फिर जॉब सामने देखते हैं तो उसकी बात करें। तो धनु राशि वालों के लिए ये कमज़ोर पीरियड हो सकता है। साथ में बुध भी नीच का है, और गुरु जरूर स्वग्रही है, बट वो नीच का तो बुध तो है ही। तो उनको भी ये जो मेंटल लेवल पे कोई चीज़ हो, तो उसके लिए फटाफट अपना जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, और उनके मदर का भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो वो भी ज़रूर करवाएं। बाकी धनु राशि के डरने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ गुरु तो स्वग्रही है। हालांकि गुरु भी स्वग्रही वहाँ पर डमी है, पर फिर भी कुछ तो मदद करेंगे। जॉब वाइज थोड़ा बहुत तो मदद करेंगे। उनकी अर्निंग तो या तो जैसा चल रहा है वैसा, या थोड़ा सा प्लस हो सकता है। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के तो 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस में तो उनकी नेम फेम, जॉब, जो वो आउटपुट, परफॉर्मेंस, जितने भी वर्ड मैंने यूज किए वो सब बढ़िया है। यहाँ पर एक ही चीज में उनके गड़बड़ा सकता है, बुध है नीच का, साथ में गुरु है। गुरु और बुध 3rd हाउस में अच्छे नहीं होते हैं, तो स्पेशली उनका जो एक फैक्टर होता है जिसको क्या आध्यात्मिकता, करेक्टर की बात करें, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, उनमें सब में वो लो हो सकते हैं। रिलेशनशिप में भी लो हो सकते हैं। किससे? पार्टनर से। बाकी उनके सब, जॉब की बात करें, हेल्थ की बात करें, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। उसके कुंभ राशि 2nd हाउस में आ रहे हैं इनके सूर्य। 2nd हाउस और 7th हाउस को मार्ग स्थान भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइए, मार्ग स्थान कोई मृत्यु की बात नहीं हो रही है यहाँ, बट ये है कि मार्ग स्थान है तो वो धन का घर भी है। तो वहाँ पर उनको धन में तो थोड़ा बहुत फायदा, क्यों गुरु साथ है इसलिए होगा और होना ही चाहिए, बट उनको अपनी हेल्थ को जरूर ध्यान रखने वाली बात है। जैसे इंट्रोवर्ट हो गए, डिप्रेसिव हो गए,
न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए, पेन्स बॉडी में जैसे नर्व पेन्स आ गए, इस तरीके से, एंड आई साइट, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको भी उपाय करने की ज़रूरत है, उनको भी उपाय करने की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों को। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि पे तो ये स्वयं है, तो लग्न के अंदर मतलब उनके तो राशि पे ही जिया है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ये सब तो बहुत अच्छा है। सामने 7th हाउस होता है, तो एक तो उनके रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, और जो लगन होता है उसको हम कहते हैं शरीर का मालिक। तो वहां साथ में कौन है? साथ में है बुध नीच का। बृहस्पति स्वग्रही है पर बुध तो नीच का है, और सूर्य है, तो सूर्य उनको तो वीक तो करेगा, तो उनको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज उनके लिए अच्छा है। उनके संतान के लिए भी ये पीरियड थोड़ा बहुत ठीक ही रहेगा, पर उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये ध्यान रखना है। अदरवाइज वो जो लो फील करने वाली बात या नर्वस ब्रेकडाउन वाली बात, ऐसी बात इसलिए नहीं हो पाएगी कि सूर्य लगन में है, तो इसलिए वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो उनका ठीक ही रहना चाहिए। तो मित्रों, ये तो हो गया सब राशियों के सबकी बात। अब आ जाइए उपाय। उपाय में रैपिड फायर। सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाइए। देखिए 10 बजे से पहले, 12 बजे से पहले अगर आप जल चढ़ा लेते हैं तो 3 बार में करके चढ़ाइए। ये चाहे एक ही बर्तन लाइए, कॉपर का हो तो बेस्ट है, लोटा गिलास जो हम कहते हैं, तो लोटे से ही चढ़ाइए। कलश कह सकते हैं, कलसिया कह सकते हैं, लोटा कह सकते हैं, उसको लाइए और उससे आप एक बार, उसी से दूसरी बार, उसी से 3 बार कर लीजिए, और नहीं तो फिर 3 बार लोटे लेके आइए। 12 बजे के बाद है तो एक पहला डालेंगे, वो प्रायश्चित स्वरूप होगा। वहां पर बोलते जाइए ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवता की जय, जो मर्जी पढ़े। अदरवाइज अगर आप बोल सकते हैं ओम ह्रीम घृणीम सूर्य आदित्याय नमः, ये बोलते हुए चढ़ाइए। और इन सब चीज़ों में आप YouTube की मदद ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर वो चढ़ाइए। उसमें क्या होगा? जल, हल्दी, रोली, चावल, ये सब मिक्स करके फिर चढ़ाइए। और साइड में एक दूसरे बर्तन में गुड़ ले जाइए। बाद में गुड़ का नैवेद्य जरूर चढ़ाइएगा, भूल मत जाइएगा। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हटा देता हूँ, वो पानी कहाँ गिरा, वो गुड़ कहाँ गिरा, नीचे आपके पाँव में गिरा, क्या गिरा, उसका कोई महत्व नहीं है। कोशिश कीजिए कि अच्छी जगह गिरे, जो यूज भी हो जाए, जैसे गार्डन में खड़े होके और जो भी जहाँ भी। अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपने तो सूर्य को जिस समय ये चढ़ाया, उनको तो चढ़ गया। हम क्या करते हैं? नैवेद्यम समर्पयामि, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, भगवान नीचे उतर के खाने थोड़ी आते हैं, चढ़ गया। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे कोशिश कीजिए, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र 24 टाइम्स आइदर, और 27 और 40 टाइम्स, जो मर्जी पढ़े। और कुछ नहीं हो तो 3 बार तो जरूर पढ़ लीजिए, जरूर बोल लीजिए। हनुमान जी उनके शिष्य हैं, तो उनके लिए चाहे हनुमान चालीसे का पाठ, नहीं तो हनुमते नमः, पवन पुत्राय नमः, जो मर्जी पड़े वैसे आप बोल लीजिए वहाँ पर, जो आपके लिए संभव हो। आप वहाँ से जल चढ़ा के बाद में जाके भी हनुमान चालीसे का पाठ सुन सकते हैं। मन में वो धारणा रखिए कि सूर्य को मैंने जल चढ़ाया है, सूर्य के उपायों में ये हनुमान चालीसे का पाठ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में जैसे मैंने कहा है मेष राशि, मैंने कहा है सिंह राशि, मैंने कहा है धनु राशि, और मैंने कहा है कुंभ राशि भी, ये अपना मीन राशि भी, कुछ हद तक जैसे तुला की बात की। तो जिनको भी एनर्जी लेवल कम हो, दोज हु फील सिकनेस, बीमारी लगे, चाहे वो फिजिकल लगे और चाहे जैसे ये मैंने डिप्रेसिव टाइप का ना, चाहे मेंटल वाले लगे। प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड इज मून, बट सेकेंडरी प्लैनेट फॉर माइंड इज मरकरी, और मरकरी के साथ सूर्य है, तो सूर्य उनको दबा रहा है,
तो और मरकरी फिर नीच के और है, तो इसलिए उसके कारण ऐसा हो तो सूर्य को और बूस्टअप कीजिए। कैसे? आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए या सुनिए। वो आप अपने घर में भी सुन सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कहीं भी सुन लीजिए 3 टाइम्स इन ए डे। ये आपके पूरे हो गए। और ज़्यादा तकलीफ है, केसेज में फंस गए या और कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई है, वापस बोल के डराना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं है। तो उस कंडीशन में सूर्य देव के जो मैं बोला हूँ अभी, जपा कुसुम संकाशम वाला मंत्र, उसकी जाप और पूजा भी ड्यूरिंग दिस 1 मंथ हम करवा लेने चाहिए। वो ब्राह्मणों से ही करवाएं, अपना प्रयत्न नहीं करें। आप देखिए, मैं हर बार हर ग्रह के ये पौराणिक मंत्र बोलता हूँ, तो मैं सामने किताब लेके भी बोलता हूँ कि गलत नहीं बोलूँ। और मेरे लिए भी, स्वयं के लिए भी मैं जैसे करवाता हूँ तो ब्राह्मणों से ही करवाता हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो वेद पाठी ब्राह्मण्स होते हैं, दे आर द एक्सपर्ट, और हम कहीं कोई चीज़ करें वो गलती कर लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, हमारी YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे अगर ज़रूरत हो जेन्युइनली तो नंबर हैं वो 9978627397। मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, उनका जो YouTube चैनल है वो अबंडेंस एंड ग्रेस है। आप उनके वहाँ भी देख सकते हैं, मेरे यहाँ भी देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।